जय माता दी। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि की, उस पर्व की जब संपूर्ण भारतवर्ष माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करता है। लेकिन सवाल उठता है, नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? इसका इतिहास क्या है और इसकी आध्यात्मिक महिमा कहाँ से शुरू होती है? एक, आद्य शक्ति की उत्पत्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब तब ईश्वर अलग अलग रूपों में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही जब राक्षस महिषासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की और उस तेज से उत्पन्न हुई माँ दुर्गा, जो शक्ति का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। 2, महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध। महिषासुर को वरदान था कि देवता और मनुष्य उसे नहीं मार सकते। इस अहंकार में उसने देवलोक पर कब्जा कर लिया। तब माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर युद्ध का बिगुल बजाया। नवरात्रि की शुरुआत इसी आदि युद्ध कथा से होती है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने 9 रात और 10 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया। हर दिन माँ ने अलग अलग रूप धारण किया। कभी माँ शैलपुत्री, कभी माँ चंद्रघंटा, कभी माँ कात्यायनी। अंततः दशमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। तभी से इसे विजयादशमी और उससे पहले के 9 दिनों को नवरात्र के रूप में मनाया जाने लगा। 3, श्री राम और नवरात्रे। रामायण में भी नवरात्रे का महत्व बताया गया है। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र तट पर बैठकर आदिशक्ति दुर्गा की आराधना की। उन्होंने पूरे 9 दिन तक उपवास रखा और 10वें दिन मां की कृपा से विजय प्राप्त की। इसीलिए इसे आश्विन नवरात्र और दशमी को विजयादशमी कहा जाता है। 4, शक्ति और साधना का पर्व। नवरात्रि केवल कोई धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना का पर्व है। इन 9 दिनों में लोग उपवास रखते हैं, ध्यान करते हैं और आत्म संयम का अभ्यास करते हैं। मान्यता है कि यह 9 दिन इंसान के अंदर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकारात्मकता और शांति से भर देते हैं। हर दिन माँ का एक अलग स्वरूप पूजा जाता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री, दृढ़ता और संकल्प की शक्ति देती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम का पाठ सिखाती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, शांति और साहस का आशीर्वाद देती है। और इसी तरह 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। 5, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक भी है। इन दिनों पूरे भारतवर्ष में गरबा, डांडिया, रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे उत्सव होते हैं। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, समाज में भाईचारा और एकता बढ़ती है। 6, आत्मशुद्धि और नया आरंभ। नवरात्रे का असली संदेश ये है कि हमें अपनी आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया, वैसे ही हमें अपने भीतर के राक्षस, क्रोध, लोभ, अहंकार, आलस्य, इनका नाश करना चाहिए। नवरात्रे हमें यह अवसर देते हैं कि हम अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे सकें। 7, समापन, भावपूर्ण अंदाज में। तो भाइयों और बहनों, यही कारण है कि नवरात्रे मनाए जाते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की विजय निश्चित है। अगर इंसान शक्ति, भक्ति और साधना से जुड़ा रहे, तो हर मुश्किल पर विजय पा सकता है। जय माता दी। दुर्गा माँ सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए।